सावधान, कहीं आपका बच्चा जेनजी और फ्रीडम के नाम पर आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा है। यदि आपका बच्चा 16 से 25 साल के बीच है या होने वाला है तो इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझें। ये वीडियो कई वर्षों के वास्तविक अनुभव के बाद बनाई गई। हो सकता है इससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो और आपके बच्चे का भविष्य बर्बाद होने से पहले आप सही कदम उठा सकें। महात्मा गांधी ने कहा है, आजादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियां करने की आजादी शामिल ना हो। यानी अगर आप अपने बच्चे को फ्रीडम दे रहे हैं तो उसे गलतियां करने दें, उसे गलतियों से सीखने दें, उसे हर बात पे कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। दरअसल आज की जनरेशन को फ्रीडम, प्राइवेसी और स्पेस की बहुत अच्छी समझ है और ये गलत भी नहीं। मशहूर लेखक खालिद हुसैनी कहते हैं, बच्चे दुनिया को देखने के लिए पेरेंट्स की आंख का ही इस्तेमाल करते हैं और फिर धीरे धीरे अपना नजरिया डेवलप कर लेते हैं। और समस्या तब शुरू होती है जब इन शब्दों की आड़ में जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है। आजादी का मतलब यह नहीं है कि पेरेंट्स को यह भी ना पता हो कि बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ उठ बैठ रहा है, कब वापस आएगा घर। प्राइवेसी का मतलब ये भी नहीं है कि आप हर बात को राज बना लें, हर बात पेरेंट्स से छुपाएं। एक सीधा सादा फार्मूला है, जहां ट्रस्ट होता है वहां बेसिक इंफॉर्मेशन नेचुरली फ्लो होती है। यानी बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं और खुद ब खुद माँ बाप को आके सब कुछ बताते हैं। मैंने आज ये किया, मैंने वो किया, यहाँ गया, वहाँ गया, ये मेरा दोस्त है, उसने ये किया, मेरा दोस्त ये करता है, वगैरह वगैरह। इस वीडियो का मकसद बच्चों को दोष देना नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा और समझदारी के बीच बैलेंस बनाना है। खासकर उन 16 से 25 साल के युवाओं के लिए जो घर से बाहर अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक ठीक से स्टेबल नहीं हुए हैं। चलिए 25 साल तक ठीक से स्टेबल हो भी नहीं पाते हैं। समय लगता है नई नई चीजें सीखते समझते, और इस दौरान माता पिता का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के ज्यादातर माता पिता एक ही डायलेमा में फंसे हैं। हम अपने बच्चे को फ्रीडम देना चाहते हैं, लेकिन कहीं वो हमारे भरोसे का गलत फायदा तो नहीं उठा रहा है। तो उठा रहा है तो पता कैसे चलेगा? आइए इसमें डिटेल में बात करते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं हम उनकी प्राइवेसी में दखल नहीं देना चाहते, हम उन्हें कंट्रोल भी नहीं करना चाहते हैं, हम उन्हें हर बात पे रोकना टोकना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन दिल में एक डर रहता है, कहीं हम इतनी फ्रीडम ना दे दें कि उनकी जिंदगी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। यानी ब्रेक हो ही ना गाड़ी में और एक्सीडेंट हो जाए। ये डर बिल्कुल सही भी है, क्योंकि NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के अनुसार भारत में 96% क्राइम परिचित लोगों द्वारा ही किए जाते हैं, सिर्फ 4% अजनबी द्वारा होते हैं। आप जिन्हें जान रहे हैं, जिन्हें फ्रेंड समझ रहे हैं, जिन्हें करीबी समझ रहे हैं, वही आपको कहीं न कहीं फंसा देते हैं। और ये डेटा है, सरकारी आंकड़ा है। तो सोच लीजिए कि आपको खतरा उन्हीं लोगों से है, आपके बच्चों को खतरा उन्हीं लोगों से है जिन्हें वो अपना समझते हैं। और इस एज में ज़्यादातर जो बच्चे गायब हो जाते हैं, 45 से 50% बच्चे 18 से 25 साल के होते हैं, लड़कियां खास करके। तो सोचिए कि कितना बड़ा असर है।
आपका बच्चा कितने रिस्क में है। तो अगर आपका बच्चा नहीं बताता है कि वो कहाँ जा रहा है, किसके साथ है, कब लौटेगा, ये प्राइवेसी से तक सीमित नहीं है, एक बहुत बड़ा रिस्क है। ये समझते हैं कि फ्रीडम और अकाउंटेबिलिटी में क्या फर्क है। जैन जी बहुत कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें फ्रीडम, स्पेस, माइंड योर बिजनेस जैसे शब्द बहुत अच्छे से आते हैं, और ये गलत शब्द है भी नहीं। गलत होता है जब इन शब्दों की आड़ में जानबूझकर जिम्मेदारी छुपाई जाने लगे। फ्रीडम विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज नॉट अ फ्रीडम, इट्स रेकलेसनेस। जवाबदेही के बिना आजादी आजादी है ही नहीं, यह एक लापरवाही है। अगर आपका बच्चा सवालों पर नन ऑफ योर बिजनेस बोले, दोस्तों के नाम छुपाए, उनसे आपको कांटेक्ट ना करने दे, लोकेशन शेयर ना करना चाहे, या आपकी चिंता और सामान्य और जरूरी सवालों को कंट्रोल कर कहकर टाल दे, समझ लीजिए कि ये फ्रीडम नहीं है, ये अवॉइडेंस है, और ये जानबूझकर किया जा रहा है। आपका बच्चा गलत दिशा में जा चुका है। कब अलर्ट हो जाए, बार बार बातें बदलना। बच्चा जब आज कुछ बोले, कुछ दिन बाद जब उसकी बात कुछ और निकल के आए, कुछ और बात करते करते फ्लो में कुछ और बोल जाए, यानी एक ही बात के कंट्राडिक्शंस आने लगे, तो समझ जाइए कि बच्चा झूठ बोल रहा है और आदत बन चुकी है उसकी। वीडियो कॉल या कॉल बार बार ना उठाना। हो सकता है कभी कभार बच्चा बिजी हो, नहीं उठाया, वापस इमीडिएटली वो कॉल बैक कर सकता है। लेकिन अगर वीडियो कॉल उठा ही नहीं रहा या कॉल नहीं उठा रहा और बार बार ऐसा हो रहा है, बोल दे रहा है कि मैं सो रहा था या सो रही थी, और या मेरा फोन साइलेंट पे था, और कई बार ऐसा हो रहा है, तो समझिए कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है। लेट नाइट अगर बच्चा चैट करता रहता है और आपके आते ही स्क्रीन छुपा लेता है, तो समझ जाइए कि कुछ संदिग्ध है। आपका बच्चा बाहर रह के पढ़ाई करता है, आपने पैसे दिए खर्चे के लिए, हर महीने आप लेट से 15,000 देते हैं या 10,000 देते हैं या 20,000 देते हैं, और पैसा जल्दी खत्म हो जाता है। जब बच्चे से आप पूछते हैं तो बच्चा डिटेल नहीं बता पाता, किस चीज में खर्च हुआ, कहाँ गया, या एक्सपेंसेस की डिटेल बच्चा देना ही नहीं चाहता है। और ऐसी जगह पे समझ जाइए कि पैसा गलत जगह खर्च हो रहा है। अगर आप बच्चे से उसका बैंक स्टेटमेंट मांग लें, वो आग बबूला हो जाता है, यानी उसके पास पैसा कहीं और से आ भी रहा है। तो पैसा जा कहाँ रहा है और आ कहाँ से रहा है, इसकी जानकारी अगर बच्चा छुपाना चाहता है तो कुछ न कुछ गलत है, और ये कई बार बहुत गंभीर भी हो सकता है। बच्चा पार्टियां करता है, दोस्तों के साथ जाता है, बर्थडे सेलिब्रेट करता है, या क्लब जा रहा है, या कहीं भी जा रहा है, 20-21 साल का, 22 साल का हो गया है बच्चा, बट उसकी तस्वीरें नहीं शेयर करता, उसकी वीडियोस नहीं शेयर करता। कहीं पब्लिक प्लेस में जा रहा है, कुछ और बता रहा है, बट उसकी फोटोज नहीं दिखाता। यूजुअली होता ये है कि बच्चे एक्साइटेड होते हैं और खुद ब खुद दिखाते हैं, खुद ब खुद बताते हैं। अगर बच्चा छुपा रहा है, वो बच्चा गलत कंपनी में है, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। मेरी लाइफ मेरा फैसला वाला एटीट्यूड, मैं जो चाहूँ वो करूँ, मेरी मर्जी, डिस्कस नहीं करना चाहता, तो बच्चा जिम्मेदारी से भाग रहा है, अकाउंटेबल नहीं है। इन वार्निंग साइंस को आप बिल्कुल भी इग्नोर
ना करें, क्योंकि इससे बच्चे का करियर बन नहीं रहा है, बर्बाद हो रहा है। आप सतर्क हो जाएं। कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, इसका सीधा जवाब नहीं दे रहा, दोस्तों से कांटेक्ट नहीं करने दे रहा, बात नहीं करने दे रहा, अपने दोस्तों के बारे में बता नहीं रहा। बात करने दे रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज उनके दोस्तों को कॉल करें, बट हाँ, महीने 2 महीने में कभी कभार जरूरत पड़ गया, इनका कॉल नहीं लग रहा या कुछ है, एटलीस्ट आपके पास नंबर होना चाहिए और आप कभी कभार बात कर सकते हैं, वंस इन अ वाइल। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लगातार उनके ही दोस्तों को रोज फोन करते रहें। लोकेशन शेयर नहीं करना। अगर आप को डर है, क्या हो जाए, आज के समय में सेफ्टी का इशू है, लोकेशन अगर शेयर रहता है तो कुछ सिचुएशंस में आप बचा सकते हैं बच्चे को। लेकिन अगर बच्चा बहाना बनाता है कि मेरा मोबाइल खराब हो जा रहा है, और खास करके बहाने ऐसे कि घर से निकलने से पहले घर पे ही उसका लोकेशन बंद हो जा रहा है और वापस लोकेशन घर पे ही आने के बाद चालू हो रहा है, बीच रास्ते में नहीं चालू होता है, तो समझ जाइए कि बच्चा जानबूझ के चीटिंग कर रहा है और मोबाइल खराब होने का बहाना बना रहा है। फाइनेंशियल गैप बढ़ना, यानी बिना वजह पैसे जल्दी खत्म होना, खर्चे का हिसाब नहीं देना, अचानक कोई गिफ्ट मिल रहा है उसे या कहीं से पैसा मिल रहा है, इसके बारे में वो बता नहीं पा रहा है या बताना ही नहीं चाहता है, आपसे छुपा ले रहा है, आपसे अपना बैंक स्टेटमेंट शेयर ही नहीं करना चाहता, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं कुछ फिशिंग है। आप भी पीछे मत पड़ जाइए कि अगर बैंक स्टेटमेंट शेयर कर दिया तो ये क्यों खा लिया, वो क्यों कर लिया, हर बात पे पीछे मत पड़ जाइए। लेकिन आप पीछे नहीं पड़ रहे हैं और फिर भी अगर बच्चा आपसे छुपा रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बात बात पर अगर बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और आपकी चिंता को कंट्रोल कहकर डिसमिस करने लगता है, समझ जाइए कि गुस्सा नहीं हो रहा है, वो बच्चा उस गुस्से की आड़ में कुछ छुपाना चाह रहा है, कुछ और करना चाह रहा है, कुछ और प्लान है उसका। गुस्सा नहीं है, वो एक प्लान का हिस्सा है। और बात बात में अगर कंट्राडिक्शन आ रहा है, झूठ पकड़ा जा रहा है, वो भी अलर्ट है कि आपका बच्चा आपसे झूठ बोलने लगा है। और सबसे खतरनाक, कंसर्न को कंट्रोल करने लगे आपका बच्चा, समझ जाइए कि आपका बच्चा मैनिपुलेट करने लगा है। गिल्ट ट्रिपिंग करने लगे, तो उससे सवाल पूछा जाए, गलती पकड़ी जाए, वो एक्सेप्ट करने के बजाय, सॉरी बोलने के बजाय किसी और पे गलती डालने की कोशिश करने लगे और खुद को सही बताने लगे। सेलेक्टिव ऑनेस्टी दिखाए, यानी कुछ बातें बताकर आपको और ये साबित करे कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ, फिर बाकी की सारी बड़ी बातें उसके पीछे छुपा ले। तो ये सब इमोशनल मैनिपुलेशन की कैटेगरी में आता है। और अगर इमोशनल मैनिपुलेशन बच्चा करने लगे, वो जानबूझ के कर रहा है, वो अनजाने में नहीं होता है, एक मैच्योरिटी का मैच्योर्ड बच्चा है और गलत रास्ते पे जा चुका है। अब ये सबसे ज्यादा खतरनाक है जब बच्चा इमोशनल मैनिपुलेशन करने लगे। माता पिता को क्या करना चाहिए? क्या जेलर बन जाना चाहिए, बिल्कुल बाहर छोड़ना नहीं चाहिए? नहीं, ना तो आप जेलर बनिए, ना तो आप बच्चे को रोकिए टोकिए, ये मत करो, वो मत करो। क्या करना है वो उन्हें डिसाइड करने दीजिए, किसे दोस्त बनाना है उन्हें डिसाइड करने दीजिए, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। अगर वो 18 साल से बड़े हैं तो ये सब चीजें उन्हें डिसाइड करने दीजिए, लेकिन उसके बारे में जानकारी अगर बच्चा छुपा रहा है तो गलत है, उसके बारे में बात होनी चाहिए।
क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। इट्स नॉट अबाउट इंट्रोगेशन, एक जनरल बातचीत, ताकि आप कॉन्फिडेंट रहें कि बच्चा हमारा सेफ है, और कहीं कुछ अलर्ट हो तो आप बातचीत कर सकें बच्चे से। एंड आपको बहुत बेस्ट फ्रेंड भी नहीं बनना है बच्चे का। आप इतने ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड बन गए, फ्रेंडली बन गए कि आपको ही बच्चा अवॉइड करने लगा। तो आपको बनना क्या है, एक गाइड बनना है, प्रोटेक्टर बनना है। आपको बच्चे को प्रोटेक्ट करना है और एक आईना बनना है, मिरर बनना है। आपको उसे नीचा नहीं दिखाना, आपको सिर्फ जानकारी लेनी है। बच्चा खुद समझ जाएगा कि क्या गलत हो रहा है। आपको सीमाएं तय करनी है, बाउंड्रीज सेट करनी है। जैसे कि आपने बता दिया कि अगर रात 8 बजे के बाद घर से बाहर जा रहे हो तो बता के जाओ कि किसके साथ जा रहे हो और लौटोगे। ये नहीं कि आप दिन भर पीछे पड़े रहें कि सब्जी लेने गया है बच्चा तो भी पूछने लगे कि क्या कर रहे हो। सुरक्षा देना है आपको, सर्विलेंस नहीं करना। आपको अगर उसने लोकेशन शेयर कर रखी है, दिन भर मत पूछते रहिए यहाँ क्यों गए थे, वहां क्यों गए थे। हाँ, रात के 8, 9, 10 बजे के बाद बच्चा कहीं बाहर दिखाई दे रहा है तो जरूर पूछिए बेटा कहाँ थे, किसके साथ थे। और बच्चा अगर छुपाने की कोशिश कर रहा है या चीखना चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, समझ जाइए बच्चा गलत डायरेक्शन में जा चुका है। उसको पोलाइटली जवाब देना चाहिए, सच बता देना चाहिए जहाँ भी गया है। अगर सही गलत का फर्क सिखाइए, बातें कीजिए। हो सकता है कि आप उसकी सिचुएशन को ना समझ पा रहे हो, जब बातें होंगी वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर बच्चा बातचीत से ही भागना चाह रहा है, चिल्ला के बात को खत्म कर देना चाह रहा है, तो मैनिपुलेट कर रहा है। 18 साल से बड़ा बच्चा है, उसको अपने फैसले खुद लेने दें, लेकिन अकेला ना छोड़ दें। उससे बातचीत करें, उसे बताएं क्या सही है क्या गलत है, डिस्कशन करें। हो सकता है आप उसकी सिचुएशन को ना समझ रहे हो, वो बताएगा, आप समझिए। कई बार नहीं समझते हैं तो आप फोर्स मत कीजिए, हाँ बात कीजिए। जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए तब धीरे धीरे सेफ्टी नेट, क्योंकि बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है, बच्चे बड़े सबके लिए जरूरी होता है, एक सेफ्टी नेट बना रहे, एक जरूरी इंफॉर्मेशन फैमिली के साथ शेयर किया जाए, उसे धीरे धीरे हल्का कर दें और छोड़ दें। कभी बच्चा नहीं बता रहा है और कभी चला गया, देर हो गई, आप फोन करके कुछ नहीं, इतना प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और ये ध्यान रखें कि इतना ना छोड़ दें कि उनसे कनेक्शन टूट जाए। बातचीत करते रहें, बॉन्डिंग बना कर रखें। एक बात याद रखें, एक सच्चा इंसान अपने माता पिता, परिवार या जिन लोगों के साथ रह रहा है उनसे बेसिक जानकारी छिपाने की जरूरत महसूस कभी नहीं करता है। ये वही कोशिश करता है जो झूठा होता है और गलत होता है। अगर छुपाने की कोशिश हो रही है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुका है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। जहाँ ट्रस्ट होता है वहाँ बेसिक इंफॉर्मेशन अपने आप फ्लो होती है, अपने आप बच्चा बताता है। तो अगर बच्चा ये कह रहा है कि आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं और इस बात में वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, खतरा वहीं से शुरू होता है। ध्यान रखें, अलर्ट हो जाएं। आज़ादी देना सही है, आज़ादी दीजिए। क्या करना है, कैसे करना है, इसको दोस्त बनाना है, इसकी आज़ादी दीजिए। बातें छुपाने की आज़ादी मत दीजिए। आंख मत बंद कीजिए। समझदारी नहीं है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। ये कई पेरेंट्स को भारी पड़ चुका है। आप इसके शिकार ना बने। जेनजी को छुपाने की या फ्रीडम है या जेनजी के नाम पे वो सब कुछ छुपा सकते हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत है। इसका जनरेशन से और एज से कोई लेना देना नहीं है। बेसिक जानकारी परिवार में होनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है,
आज हर घर में यही कंफ्यूजन चल रहा है। हर माता पिता को ये टेंशन हो रही है, जेन जी के नाम पे बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं। तो लव, आपको ये समझने की सभी माता पिता को जरूरत है। प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप चुप हो जाएं, कुछ ना बोलें। केयर का मतलब ये नहीं है कि आप फुल कंट्रोल करने की कोशिश करें, सब कुछ रोक दें, आपकी मर्जी से सब कुछ होना चाहिए। नो। एंड फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपसे चीजें छुपाई जाएंगी। छुपाना फ्रीडम नहीं है। ये उन बच्चों के माँ बाप से जरूर शेयर करें जिनके बच्चे 16 से 25 साल के बीच हैं। धन्यवाद।